बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,204 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 1,745 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,916 है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 35,839 टेस्ट किए गए हैं। आगे बढ़े खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई फौरन फंडिंग नहीं ली। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की बड़ी जमातें फौरन फंडिंग लेती रही हैं। ब्रॉडशीट के मामले में भी फायदा माजी के हुक्मरानों ने उठाया है। मुकम्मल तहकीकात कौम के सामने लाएंगे। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के अरकान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मशावरत से किया जाएगा। हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी बना दी है, वो जामे तहकीकात करेगी। ब्रॉडशीट से ज्यादा फायदा माजी के हुक्मरानों ने उठाया। मामले की मुकम्मल तहकीकात कौम के सामने लाएंगे। फॉरेन फंडिंग के मामले पर इजलास को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन जमातों को भी बुला लिया है। मौलाना साहब को भी मदारस और मसाजिद के चंदों की रसीदें देनी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इस सूरत-ए-हाल में बयान जारी किया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की समाअत अवामी सतह पर नहीं हो सकती। अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि किसी खौफ या दबाव के बगैर मेरिट पर फैसला करेगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस बता रहा है इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा भारत और इसराइल से आया। इमरान खान को वजीर आजम कहना जुर्म है। नून लीग ने वजीर आजम का फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज का चैलेंज कबूल कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं जिन्होंने जुर्म किया उन्हें ही तफ्तीश पर बिठा दिया गया। हुकूमत ब्रॉडशीट पर भोंडा मजाक कर रही है। इल्जाम लगाया कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का इंतखाब करके वजीर आजम इमरान खान खुद को और नैब को बचाना चाहते हैं। नून लीग ने वजीर आजम के फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज का चैलेंज कबूल कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि जिन्होंने जुर्म किया उन्हें ही तफ्तीश पर बिठा दिया गया। अपना काजी, अपनी मर्जी के फैसले और अपनी क्लीन चिट। हुकूमत ब्रॉडशीट पर भोंडा मजाक कर रही है। इल्जाम लगाया कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का इंतखाब करके वजीर आजम इमरान खान खुद को और नैब को बचाना चाहते हैं। मुशर्रफ दौर में ब्रॉडशीट मुआहदे के वक्त अजमत सईद नैब का हिस्सा थे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पैनामा, JIT और शौकत खानम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के भी रुकन रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस कदर भोंडा मजाक नहीं हो सकता जो हुकूमत मुसलसल ब्रॉडशीट के मसले पे कर रही है। जस्टिस अजमत सईद साहब ये मौसूफ वो है कि जिनकी JIT और जो तफ्तीश थी, जो फैसला था, उसकी बुनियाद पे ब्रॉडशीट के लिए एक मुमकिन कॉम्पनसेशन का फैसला किया गया। ख्वाजा साद रफी का कहना था कि वजीर आजम का चैलेंज कबूल करते हैं। वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न आया तो आइंदा इलेक्शन मशकूक होंगे। जो सबूत हैं और शवाहिद हैं उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता तो फिर आगे अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन है, तो वो क्या इलेक्शन होगा। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा है कि पाकिस्तान बाइडेन इंतजामिया से मुआशी मुआवनत का मुतालबा नहीं कर रहा। ये मुतालबा ट्रंप इंतजामिया से भी नहीं किया गया था। पाकिस्तान चाहता है कि तिजारत और सरमायाकारी का ताल्लुक कायम किया जाए। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में जियो न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद को इंटरव्यू में कही। उनका कहना था कि ज्यादा इकदाम करूं या कम इकदाम करो का सवाल नहीं है, दुरुस्त इकदाम करना सबसे अहम है। पाकिस्तान जिस तरह अफगानिस्तान में अमन अमल को सपोर्ट कर रहा है वो कौमी मफाद में है। पाकिस्तान जो है जो भी इक़दामात ले रहा है और जिस तरह से भी अमन और के प्रोसेस को सपोर्ट वो हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
का रिकॉर्ड, एंड इसीलिए मैं फिर कहूँगा कि जब नई हुकूमत, नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखेगी तो उनको नज़र आएगा, उनको महसूस होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली आई है। हम तो असिस्टेंस नहीं मांग रहे। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब यहाँ उनकी 3 समिट लेवल इंटरेक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई और तमाम अच्छी कामयाब इंटरेक्शंस थी। किसी एक इंटरेक्शन में हमने इकोनॉमिक असिस्टेंस या एड नहीं मांगी। पाकिस्तान चाहेगा कि हम एक मजबूत ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप कायम करें, और उस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ जो एक खुशाइंद ख़बर है कि पिछले 10 महीनों में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए तकरीबन 10 से 11% जो हैं वो बढ़ी हैं। हमारी रिमिटेंसेस जो यहाँ से पाकिस्तान जाती हैं वो पिछले 6 माह में कोई तकरीबन उनमें 47-48% इंक्रीज़ हुई है। तो यानी ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप और डायस्पोरा, ये वो नए एंकर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को करंतना में रहना होगा। उनका कहना है कि कोरोना से अमवात की तादाद अगले माह 5 लाख से बढ़ सकती है। कहा, बदकिस्मती से मास्क एक मुतासिब मसला बन गया है। माहिरीन के मुताबिक लोगों ने मास्क पहना तो अप्रैल तक 50,000 से ज़ायद जानें बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत कोरोना पर फौरी तवज्जो और अवाम में हम आहंगी पैदा करने में नाकाम रही। माजी की हुकूमत की नाकामी की कीमत रोजाना 3 से 4,000 अमवात की शक्ल में चुकाना पड़ रही है। सदर बाइडेन का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने में कुछ महीने लगेंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक प्लान तमाम अमरीकियों को मिलकर कामयाब बनाना है। पहले 100 दिन के चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि तमाम अमरीकी मास्क लगाएं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आइंदा 2 महीने के लिए शरह सूद पर फैसला आज करेगी। एलामी के मुताबिक पॉलिसी रेट 7% होगा। मालियाती शोबे के बेशतर अंदाजे पॉलिसी रेट बरकरार रखे जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी। कीमत ₹1.95 फी यूनिट बढ़ा दी। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब ने ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत आने से पहले आखिरी 3 महीने में खसारा औसतन $2 अरब माहाना रहा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना है कि पेट्रोल बम गिराने के 1 हफ्ते के अंदर मौजूदा हुकूमत का बिजली महंगी करना बदतरीन अवामी दुश्मनी है। बिजली महंगी करने पर रद्दमल में मरीम नवाज ने कहा कि मौजूदा वजीर आजम से बेहतर कोई नहीं जानता कि अवाम का खून कैसे चूसना है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत ने बिजली घर फर्नेस ऑयल पर चलाए, LNG दरामद नहीं की, इसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे से तमाम सारिफीन मुतासिर होंगे। पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि बिजली के 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफ को ₹100 की बजाय ₹197.50 अदा करना होंगे। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ₹579 के बजाय ₹774 अदा करने होंगे। 101 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को ₹1622 की बजाय ₹2012 देना होंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल ₹3060 की बजाय ₹3645 हो जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज सुबह मुनक्किद किए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में इंसदाद जिनसी ज्यादती तहकीकात ट्रायल ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। कौमी इदारा बराए मेट्रोलॉजी के कयाम और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए। फंदू रोड पर गंदगी सड़क तक फैल गई है। राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताफुन सहल इलाका भी परेशान है। सफाई करने वाला अमला भी गैर हाजिर है। चेक एंड बैलेंस का तो कोई निज़ाम है ही नहीं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके फंदू रोड के ऊपर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं आधी रोड के अंदर ये गंद पड़ा हुआ है। इस गंद से
गंदी स्मेल आ रही है। इलाका मकीन का कहना है कि इस गंद की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ इंतजामिया जो है वो कभी एक दिन के बाद आके गंद उठाती है, कभी 2-3 दिन तक आके यहाँ पर गंद नहीं उठाया जाता है। जिस तरह सामने दुकानें हैं, उन दुकानदारों को भी यही शिकायत है कि जो सारा गंद है, हवा या आंधी आने की सूरत के अंदर ये गंद उड़ के हमारी दुकानों के अंदर आता है। और इसी तरह से ये हाल जो है ये पूरे पेशावर का है। अंदरून पेशावर समेत पेशावर के मलहका इलाकों के अंदर भी गंद की सूरत हाल इसी तरह से है कि जगह पे जगह ये गंद फेंका गया है और इंतजामिया की जानिब से बर वक्त ना उठाने की वजह से अवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी। कसूर के नवाही गांव नथेवाला में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दबकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकान की छत बोसीदा होने के बायस गिरी। मलबे तले 5 अफराद दब गए, जिनमें से 60 साला मुबशिर, 40 साला मुनसिफ और 3 साला उमैर जाँ बहक हो गए। 2 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। शेखुपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस वैन का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। हलाक डाकू वकास भाटी गेट लाहौर का रिहायशी और रिकॉर्ड याफ्ता निकला। कोयटा में खातून ने घरेलू झगड़े पर शौहर और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तहरे कत्ल के बाद खातून ने खुदकुशी की कोशिश की, ताहम उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल से कबल मकतूलीन को नशावर इंजेक्शन लगाए गए। वाक़े का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गार्डन से फूड डिलीवरी बॉय मुबैना तौर पर लापता हो गया। जुनेद सुरजानी टाउन का रिहायशी है। 14 जनवरी को पिज्जा शॉप से निकला और फिर वापस नहीं आया। पुलिस के मुताबिक सुरजानी का रिहायशी पिज्जा डिलीवरी बॉय मुबैना तौर पर गार्डन के इलाके से अगवा हो गया। आखिरी मरतबा लड़की से मुलाकात के लिए मुलाजमत के मुकाम से निकला और कुछ देर बाद मोबाइल नंबर ऑफ हो गया। 24 साला जुनेद असलम के अगवा का मुकदमा उसके मामू की मुद्दत में थाना गार्डन में दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कौमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक काविशों को सराहा और इदारे की पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।